अभी हमारा विभाग एक फायर संचालनालय का गठन करने वाला एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन रही हैं पर कहीं आग लग जाती है तो वो संसाधन अभी मध्य प्रदेश में उतने सक्षम नहीं है। हम उसके लिए एक अलग से संचालनालय बना रहे हैं। अभी पहले चरण में लगभग 400-500 करोड़ रुपये बजट में हम प्रावधान करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगम आग बुझाने के मामले में सक्षम बने, इसके लिए फायर एक्ट भी नए सिरे से बना रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है हमारी सरकार का। और मुझे लगता है कि इस एक्ट के माध्यम से संसाधन भी हम नगर निगम को पहुंचा पाएंगे और लोगों को भी जो मॉल्स हैं, जो मल्टी स्टोरीज़ हैं, वहाँ ठीक तरीके से फायर फाइटिंग के यंत्र लगे, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि विकास में जनता का सहयोग, जन भागीदारी से पब्लिक ऑडिटिंग होती है, जनता खुद उस विकास की हिस्सेदार बन जाती है, तो क्वालिटी वर्क होता है। तो हमने आग्रह किया है कि जन भागीदारी भी सुनिश्चित करें। अभी एक एक्ट बनने वाला है, हमने उसकी भी जानकारी दी है कि जितने भी मॉडल टेनेंसी किराएदारी का एक आधुनिक एक्ट बने, क्योंकि बहुत समस्या हो गई आजकल। पेंशनर लोग मकान किराए से दे देते हैं और उसके बाद फिर किराएदार मकान खाली नहीं करते हैं। तो उसका एक एक्ट बन जाए जिससे कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसका हक बराबर बना रहे, किराएदार उसके ऊपर हक नहीं जमाए। इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। एक आज का विषय था आत्मनिर्भर नगर निगम। तो सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है बिजली का। हमने इस पे प्रयोग करने का निर्णय लिया है कि हम सोलर एनर्जी के ऊपर सारे प्रदेश में काम करेंगे। तो जो बिजली का बिल आता है, विशेषकर वाटर सप्लाई का, वो कैसे उसके दाम कम हों और बिजली के बिल के, और वह सोलर से अगर चलेगी और उस सोलर को पूरी सोलर व्यवस्था की राज्य सरकार उसकी जवाबदारी लेगी। हमने हमारे जो नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमुख सचिव हैं मनु श्रीवास्तव, उनको ही बुलाया था, उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया है। हम प्रदेश के अंदर 4-5 बड़े सोलर पावर प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जितने भी नगर पालिका, नगर निगम लगने वाली बिजली है वो उससे उनको मिल जाए। अब समय है ग्रीन पावर का, और ग्रीन पावर के साथ साथ कार्बन रेटिंग का भी है, क्योंकि इससे कार्बन रेटिंग मिलेगी, वृक्षारोपण से कार्बन रेटिंग मिलेगी। इस दिशा में हम जा रहे हैं। सारे अर्बन बॉडी से कहा है कि वृक्षारोपण करें और सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि ग्रीन पावर के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन के कार्य के इफेक्ट जो हो रहे हैं उसमें भारत अपनी महती भूमिका अदा कर सके। और इस दिशा में हमने काफ़ी आज चर्चा की। दूसरा ये भी कहा कि टैक्सेशन के बारे में आप लोग विचार करिए, अच्छी सर्विस दे और अच्छा टैक्स वसूलें। कहीं नगर निगम में अब हम लोगों ने जीपीएस से पूरे नगर निगम के मकान आइडेंटिफाई किए हैं। उन मकानों में से कितने मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है ये आप सुनिश्चित करें, और जिनका नहीं आ रहा है उनका देना प्रारंभ करें। तो हमारे एरिना के अंदर टैक्स देने वाले मकानों की संख्या बढ़े, इसके लिए सब नगर निगम को काम करना चाहिए। प्लान में ग्रीन लैंड है, उन सब पे वृक्षारोपण करने के हमने माननीय सभी महापौर्स को निर्णय दिए। एक पशु क्रूरता अधिनियम के कारण जो आवारा डॉग्स हैं उसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। तो हमने गुलशन बावरा जी जो इस विभाग के पीए से, उनको बुलाया, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि किस प्रकार क्यों कुत्ते
क्रूर हो जाते हैं, भूख के कारण हो जाते हैं। तो यदि हम हमारे यहाँ तो परंपरा रही कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। कुत्ते का भी अधिकार है हमारे घर के अंदर। और सबसे कुत्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सबसे स्वामी भक्त होता है, सबसे वफादार होता है। और इसलिए अपने घर के आसपास लोग कुत्ते पालते भी हैं। कम से कम अपने घर से कुत्ते को रोटी की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे वो क्रूर नहीं हो। अगर वो क्रूर हो जाता, भूखा रहता है तो काटता है, ये उसकी एक टेंडेंसी होती है। उन्होंने अपने प्रदर्शन में अपना प्रेजेंटेशन में बताया उन्होंने। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन कुत्तों को बघिया करना, क्या बोलते हैं, बधियाकरण करना। तो वो रीवा में बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस पर। उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है, पर डॉग वो कुछ पैसे लेते हैं और बधियाकरण कर रहे हैं। हमने सारे नगर निगम से कहा कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार बधियाकरण का कार्यक्रम करें। यदि आपके पास टीम नहीं है तो एक थर्ड पार्टी को टेंडर निकाल कर कुत्तों से, आवारा कुत्तों से लोगों को बचाना, ये नगर निगम का दायित्व है। तीसरा, जहाँ मल्टी स्टोरीज़ बन रही है, मल्टी स्टोरीज़ में लिफ्ट, कई बार फंस जाते हैं लोग लिफ्ट में। फायर एक ऐसी समस्या है, तो वहाँ पर अधिकांश जगह मल्टी स्टोरेज में प्रॉपर फायर सिस्टम लगा है कि नहीं लगा, ये नगर निगम के लोग देखें।